मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जैसा कि मेरे सभी नियमित दर्शक जानते हैं कि इन दिनों हम एक विशिष्ट श्रृंखला पर चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक लग्न में कब दुर्भाग्यवश तलाक के योग की निर्मित होती है और इस योग से कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाए। साथियों, इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। साथियों, जब आप स्कूल के दिनों में या कॉलेज विश्वविद्यालय के दिनों में परीक्षाएं देते थे, तब आपको आश्चर्य नहीं होता होगा कि ये तो पढ़ाई हमने साल भर की है, तो कितना सीखा है, कितना नहीं सीख पाए, उसके लिए परीक्षा देना जरूरी है। पर एक स्थिति जिसके बारे में आप कल्पना कीजिए कि विवाह के पश्चात, खैर विवाह तो कोई परीक्षा तो नहीं है, पर विवाह के बाद में यदि आपका जीवन साथी निरंतर लगातार आपकी परीक्षाएं लेने का कार्य करे तो आपका जीवन कैसा रह जाएगा। निश्चित रूप से आप कहेंगे कि दुर्भाग्य से अधिक जीवन में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। यही स्थिति वृश्चिक लग्न के जातक को कब जीवन में उसका सामना करना पड़ता है, इसी का हम आज विश्लेषण करेंगे, इसके उपाय को जानेंगे। इस पर हम दृष्टिपात करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। दो बातों का आपको ख्याल रखना है। एक तो अपना कमेंट आपको लिखने से पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इस एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा उसका सही जवाब जरूर दें। ये दोनों शर्तें यदि आप पूरी करते हैं तो उन्हीं कमेंट्स में से किसी एक कमेंट का हम चयन करेंगे, इसलिए आप इस बात का विशेष ख्याल रखें। खैर साथियों, हम चर्चा कर रहे थे परीक्षा के बारे में। एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको यहां पर देना चाहूंगा। एक दंपत्ति जिनका कि विवाह होता है और आप यकीन मानेंगे कि विवाह के पहले दिन से ही उस व्यक्ति ने, उस महाशय ने अपने जीवन साथी अर्थात अपनी पत्नी की परीक्षा लेने का कार्य प्रारंभ कर दिया। हालांकि मेरा ये मानना है कि जीवन साथी, चाहे आप फिर स्त्री हैं या पुरुष हैं, आप दोनों में से किसी को किसी भी लेवल पर हक नहीं है एक दूसरे की परीक्षा लेने का। इसका परिणाम केवल यही होगा कि बहुत ही दुख और विश्वास जो आप दोनों के बीच में है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने किया ये कि यदि मैं बीमार हो जाता हूं, यदि मेरे पास में पैसे नहीं रहते हैं तो मेरी पत्नी मेरे साथ व्यवहार कैसा करेगी, या कहीं वो चरित्रहीन तो नहीं है। ये सारी बातें और अननेसेसरी, अभी तो आपके जीवन की शुरुआत हुई, अभी शादी हुई है। अगर ऐसा कुछ होगा तो भविष्य में अपने आप पता लगेगा, आप क्यों उसको पता करते हैं। उन्होंने अपनी बीमारी का नाटक प्रारंभ कर दिया, घर पर लेट गए, ऑफिस से छुट्टी ले ली, ये जानने के लिए कि पत्नी उनकी सेवा करती है या नहीं करती। बहुत छोटी छोटी सी और जरूरतमंद चीजों के लिए भी पत्नी को पैसों के लिए मोहताज कर दिया। उद्देश्य था ये जानना कि कल को यदि मेरे पास में पैसा नहीं रहता है तो ये मेरे साथ में रहेगी या नहीं रहेगी, कहीं ये पैसों की लालची तो नहीं है। इन सब से भी आगे बढ़कर के कुछ उन्होंने फर्जी कॉल भी अपनी पत्नी को किसी दूसरे नंबर से किए और उद्देश्य था ये पता करना कि क्या इनके चरित्र पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह तो नहीं है, ये मेरे प्रति कितनी लॉयल है। और यहाँ पर आगे मैं इस प्रकरण के बारे में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इसका अभी कोई कंसर्न नहीं है, परंतु एक बात आपको जरूर बता देता हूं कि अभी इनका केस हाई कोर्ट में लंबित है। तो आइए साथियों, वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका का आज हम विश्लेषण करें और जानें कि कब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। साथियों, आप जहां पर 8 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, यदि कुंडली में इस स्थान पर 8 नंबर का अंक लिखा हो तो इसको हम कहते हैं वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका।
अब इस जन्म पत्रिका के किसी भी स्थान में अर्थात 12 भावों में से किसी भी भाव में यदि शुक्र, चंद्रमा और सूर्य इन तीनों की यदि युति है अर्थात तीनों एक साथ में विराजमान है, या फिर शुक्र पर सूर्य की तो दृष्टि हो नहीं सकती, यदि चंद्रमा की दृष्टि है तब भी ये परिस्थिति निर्मित होगी। और इन व्यक्ति को खास तौर पर चाहे ये स्त्री है या पुरुष है, शुक्र की दशा या अंतरदशा में, सूर्य की दशा या अंतरदशा में, चंद्रमा की दशा या अंतरदशा में तलाक के मामले का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, यदि इस प्रकार की कोई परिस्थिति आपकी जन्म पत्रिका में भी है तो कुछ मैं विशेषताएं यहां पर बता रहा हूं ताकि आप इन चीजों को टैली कर सकें। पति और पत्नी जो दोनों हैं, इस मामले में यह देखा गया है कि दोनों ही बेहद आकर्षक व्यक्तित्व के, बेहद ही सुंदर, एक ऐसी जोड़ी के लोग कहते हैं कि वाह क्या जोड़ी है। इनका विवाह भी बिना किसी देरी के सही समय पर संपन्न होता है। ओजस्वी वाणी के ये लोग धनी होते हैं। जो भी इनको सुनता है सोचता है कि और इनके साथ में कुछ समय बिताया जाए। अपने भाई बहनों के लिए ये बहुत ज्यादा और जरूरत से ज्यादा सहयोगी प्रवृत्ति के होते हैं। पैतृक संपत्ति इनको भरपूर मिलती है, परंतु हाँ, मित्रों से इनको हमेशा हानि मिलती है। यदि ये सरकारी नौकरी की ठीक से तैयारी करें तो सरकार में भी, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की युति की बात हमने की, तो वो इनको सरकारी नौकरी अवश्य प्रदान करवाते हैं। ससुराल इनको बिल्कुल धनवान और प्रतिष्ठित मिलता है। आंखों से अर्थात नेत्र से संबंधित कोई ना कोई समस्या इनको हमेशा बनी रहती है। साथियों, ये विशेषताएं तो अपने स्थान पर ठीक है, परंतु यदि अपना दाम्पत्य जीवन ऐसे व्यक्ति को ठीक करना है, तलाक की यदि नौबत भी आ चुकी है, तो इनको अपने लग्नेश अर्थात मंगल को सबसे पहले ठीक करने का कार्य करना पड़ेगा। उसके लिए करना क्या है? मंगलवार को 3 बार और शनिवार को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिलहाल मंदिर जो है वो बंद है, जब मंदिर खुल जाए तो मंदिर प्रांगण में जाकर के करें, और अभी आप अपने घर पर बैठकर कर सकते हैं। और इसके साथ ही रोजाना संध्या काल के भोजन, जिसको कि डिनर भी कहते हैं, उससे पहले आपको किसी भी आवारा कुत्ते को रोटी अपने हाथ से प्रदान करनी चाहिए। बहुत ही जल्द और कुछ दिनों में ही, महीनों की भी आवश्यकता नहीं होगी, आप अपने जीवन साथी में एक सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे और जीवन आपका खुशियों से भर जाएगा। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है लीशा चक्रवर्ती जी का, जो कि उन्होंने लिखा है धुबरी आसाम से। लीशा जी, आपने जानना चाहा है कि विवाह को आपके 11 साल पूरे हो चुके हैं, परंतु अभी तक आप संतान सुख से वंचित हैं। लीना जी, पंचम भाव जो आपका है उस पर किसी भी शुभ या अशुभ तो छोड़िए, किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। पंचम भाव से ही संतान का निर्धारण होता है। स्वग्रही बुध वहां पर बैठे हैं, परंतु वो कमजोर है, वो कारक वहां पर नहीं बन पा रहे हैं। आपको उपाय में यही सजेस्ट करूंगा कि आप बुध अष्टोत्तर नामावली, इसका पाठ बुधवार से प्रारंभ करके रोजाना करें, 90 दिनों तक लगातार करें, और ईश्वर ने चाहा तो आपको 90 दिनों के भीतर ही खुशखबरी अवश्य मिल जाएगी। अब आज का प्रश्न। आज वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में जिन 3 ग्रहों की युति की चर्चा हमने की है, उन 3 ग्रहों का नाम क्या है, ये आपको लिख करके भेजना है। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है और इसी प्रकार के विश्वस्त, शोधपरक और जिंदगी को बेहतर बनाने वाले कार्यक्रम हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करते रहेंगे। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।